अभी जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका आज कंक्लूडिंग पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा पहला टॉपिक प्यूबर्टी इन फीमेल्स। ठीक है, तो प्यूबर्टी एक्चुअली बायोलॉजिकल टर्म्स में हम किसे कहते हैं, तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं फीमेल्स में, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, उस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, और ये नॉर्मली जो ह्यूमन हैं उनके लिए 10 to 14 ईयर्स की एज में फीमेल्स गेन कर लेती हैं। अब ऐसा क्या होता है प्यूबर्टी में जो अब तक नहीं हो रहा था, उसमें क्या होता है कि कुछ एनाटॉमिकल और इंटरनल चेंजेस उनकी बॉडी में हो जाते हैं। जैसे पहला चेंज जो होता है वो होता है कि जो ओवेरी है, यूट्रस है, यूटेराइन ट्यूब्स हैं, ये तीनों मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि वजाइना और मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरा, पेल्विस एक्सपैंड हो जाती है। पेल्विस का एरिया ये वाला एरिया है हमारा। ठीक है, तो ये एरिया एक्सपैंड हो जाता है। और ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, एक्चुअली इनिशिएट हो जाता है इस एज में, 10 to 14 ईयर्स की एज में। और उसके साथ साथ मेंटल मैच्योरिटी भी फीमेल्स में आने लगती है। यानी कि इस एज में जो फीमेल्स हैं उनमें ये सारे एनाटॉमिकल और उसके साथ साथ इंटरनल यानी फिज़िकली और इंटरनली चेंजेस आ जाते हैं। तो इस कंडीशन या इस स्टेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी, यानी परिपक्वता। सेकंड चीज़, जो सेकंड टॉपिक है हमारा आज का, वो ये है कि ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, हिंदी में इसका मीनिंग होता है अंडोत्सर्ग, यानी अंडों का उत्सर्ग होना, निकलना बाहर। तो क्या होता है इसमें कि ग्राफियन फॉलिकल्स जो ओवरी में पाए जाते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक, मैच्योर होने के बाद हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले पार्ट में पढ़ा था कि उसके अंदर ओवा होते हैं। तो ये जब मैच्योर होते हैं उसके साथ साथ ही ओवा भी मैच्योर हो जाते हैं, और जब मैच्योरिटी की स्टेज में आ जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स तो वो फट जाते हैं, जिससे क्या होता है ये जो ओवा हैं जो मैच्योर हो चुके हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि जो मेनोपॉज की कंडीशन आती है, स्टेज आती है फीमेल्स में, जो मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियोस में, कि 45 to 50 ईयर्स की एज में मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, जबकि ओव्यूलेशन बंद हो जाता है बिल्कुल। तो उस कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल्स जो हैं, जो प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी में, वो डेड हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ही ओवा बनते हैं, तो अगर ग्राफियन फॉलिकल्स ही ख़त्म हो जाएंगे या डेड हो जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो ओवा फॉर्मेशन और ओवा का सिक्रीशन है ये बंद हो जाएगा। तो जब ओवा का फॉर्मेशन बंद, इसका मतलब उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो भी बंद हो जाता है। अब ओव्यूलेशन जो हमारा है फीमेल्स में, वो किससे इनिशिएट होता है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है ये ओव्यूलेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, मतलब उस कार्य को स्टार्ट करता है। किसको, ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन मतलब ओवा का बाहर निकलना, किससे, ग्राफियन फॉलिकल्स से। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं इस पूरे पार्ट में, वो कौन गवर्न कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से। अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हम इसे मान लेते हैं तो ये है इसका अगला हिस्सा और ये है इसका पिछला हिस्सा। तो अगले हिस्से से हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। LH को एक्चुअली बायोलॉजिकल टर्म्स में ही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गोनेड्स को, यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिनका दूसरा नाम गोनेड्स होता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनका नाम गोनेड्स भी होता है,
उनको कंट्रोल करते हैं। और फीमेल्स में गोनेड्स कौन से होते हैं? ओवरीज। तो इसका मतलब ये है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरीज को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो जो ओवा एग्जिट हो जाते हैं वो कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं। अब कार्पस ल्यूटियम एक्चुअली क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम बनने का कारण होता है एक हार्मोन का सिक्रीशन। हार्मोन कौन सा? ईस्ट्रोजन। अब ये कार्पस ल्यूटियम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यानी कि कंफर्म हो जाता है कि अब प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आने पर जो कार्पस ल्यूटियम है वो कंटिन्यू करते हैं, मतलब बने रहते हैं बॉडी में। लेकिन अगर उसी टाइम पर अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है किसी वजह से, ठीक है, कोई XYZ उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, तो अगर नहीं होती है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो यहाँ बने थे वो कंटिन्यू ना होकर फिशन हो जाता है उसमें। फिशन मतलब वो टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। और ये टुकड़े जो होते हैं ये कहलाते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या कहलाते हैं? कार्पस एल्बिकेंस। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आती है वो आती है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली एक कंप्लीट एक साइकिल होता है फीमेल्स में, जो जिसमें 14 दिन पर ओव्यूलेशन होता है, ठीक, जिसमें 14 डेज़ पर ओव्यूलेशन होता है। और ओवा जो है वो इस प्रोसेस के बाद, ओव्यूलेशन के बाद, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि ओवा ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र कहाँ पर होते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में। फैलोपियन अभी कहाँ पर है? ओवरी में। ओवरी से निकलकर कहाँ ट्रांसफ़र हो गए? फैलोपियन ट्यूब्स में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फैलोपियन ट्यूब्स वो जगह पर है जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवा मिक्स करते हैं, यानी कि स्पर्म जो है वो ओवा को फ्यूज़ कर देता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो आगे मूव कर जाता है कहाँ पर? यूटेराइन डक्ट में, जहाँ की उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है। और वो एक सर्टेन टाइम आने के बाद, एक सर्टेन मैच्योरिटी प्राप्त करने के बाद आगे जो यूट्रस है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर नहीं हो पाता है फर्टिलाइजेशन, तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी ओवा और बाकी सारा मटेरियल है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर निकल आता है, जिसमें कि ओवा होते हैं और लिक्विड फ्लूइड होता है और ब्लड होता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उस टाइम पीरियड में अगर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। और अगर वो मेंस्ट्रुअल फ्लो आपका रुक चुका है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है और कंफर्म हो चुका है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। देन आता है हमारा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली क्या है? अभी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये सिंपली क्या है कि ये जब मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा साइकिल है जो कंफर्म करता है जो बॉडीली सिस्टम्स हैं वो सारे प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। तो ये कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी अभी ये जैसा कि हमने टॉपिक में पढ़ा 10 to 14 ईयर्स की एज में फीमेल्स गेन कर लेती हैं, जिसमें कि सर्टेन एनाटॉमिकल एंड इंटरनल यानी फिजिकल और इंटरनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जो कि हमने भी 5-6 पॉइंट्स पढ़े थे। तो प्रेगनेंसी टेम्परेरीली कब स्टॉप होती है? टेम्परेरीली मेंस्ट्रुएशन कब स्टॉप होता है? जबकि प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। और परमानेंटली स्टॉप कब होता है मेंस्ट्रुएशन? जब मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज मतलब मैंने कई बार बता चुका हूँ, 45 to 50 की एज में जब ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ग्रेफिन फॉलिकल्स बंद, और ग्रेफिन फॉलिकल्स बंद होने का मतलब ओवा का प्रोडक्शन बंद। मेंस्ट्रुएशन जो है वो कंप्लीट होता है 28 डेज़ में, यानी कि हर 28 डेज़ में ये रिपीट होता है ये पूरा प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड
का डिस्चार्ज हो जाता है। ब्लड डिस्चार्ज का मतलब ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। इसमें क्या है कि कुछ चेंजेस होते हैं ओवरी में आकर। ये जो हमारा प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन, इसमें ओवरी में कुछ चेंज होते हैं जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड ओवा हैं या फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, वो उनके लिए क्या होता है, एक सर्टेन एनवायरनमेंट बन जाता है। एनवायरनमेंट ऐसा बनता है कि जो उनके फेवरेबल होता है, यानी कि उनको ग्रोथ करने के लिए, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी ग्रोथ करने के लिए वो फेवरेबल कंडीशंस को या फेवरेबल एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर लेती है ओवरी। और उसके ही वजह से, उसी की वजह से ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं वो कंफर्म हो पाते हैं। अब ये 3 फेज़ का एक प्रोसेस होता है एक्चुअली, मतलब पूरा जो मेंस्ट्रुएशन है ये 3 फेज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव या मेंस्ट्रुएशन फेज़ होता है, जिसमें कि 5 दिन का टाइम पीरियड लगता है। पहले 5 दिन 28 डेज़ में पहले 5 दिन जिसमें डिस्चार्ज होता है वजाइना के थ्रू, ठीक, यानी कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो कहाँ से बाहर आ जाता है, वजाइना से बाहर आने लगता है। सेकंड जो फेज़ है वो है फॉलिकुलर या प्रोलिफेरेटिव फेज़। इसमें क्या होता है कि जो पहले 5 दिन है उनके बाद के 9 दिन जो होते हैं, 9 डेज़ होते हैं, उसमें ये फेज़ कंप्लीट होता है। इसमें इस फेज़ में एक्चुअली क्या होता है, एंडोमेट्रियम रिपेयर होती है। अब ध्यान होगा आपको, मैंने एंडोमेट्रियम जब पढ़ाई थी तो ये बताया था कि जिस टाइम में मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम में वो उसका काफ़ी हद तक बड़ा पार्ट कट कर और निकल जाता है। कैसे कटता है, ओवा के ग्राफियन फॉलिकल्स के फटने पर जो उससे हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसकी वजह से वो एंडोमेट्रियम को के बड़े हिस्से को काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब वो रिपेयर होना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 28 डेज़ के बाद वो प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना है, तो इसलिए ये रिपेयरिंग इन 9 डेज़ में हो जाती है। मतलब 5 + 9 यानी कि 14 डेज़ के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। सिक्रीट कहाँ से हो रहा है ये हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होने का मतलब ये है कि ओवा मैच्योर हो रहे हैं। ओवा मैच्योर होने का मतलब ये है कि अब वो मैच्योरिटी की स्टेज में आ गए हैं और ग्राफियन फॉलिकल्स को फाड़ कर या तोड़ कर बाहर निकल आ रहे हैं, यानी कि बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। यानी अब वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो आगे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और वहाँ पर उनका होता है फर्टिलाइजेशन।